नमस्कार। दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। 20 सितंबर को राज्य भर में हालात और गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि कुर्मी समुदाय जहां रेल रोको आंदोलन की तैयारी कर रहा है, वहीं आदिवासी संगठनों ने उसी दिन विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। कुर्मी समाज लंबे समय से जनजातीय दर्जा की मांग कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने 20 सितंबर को राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन बुलाया है। समुदाय के नेताओं का कहना है कि ऐतिहासिक और सामाजिक आधार पर उनकी यह मांग न्याय संगत है। दूसरी ओर आदिवासी संगठन कुर्मी समुदाय की मांग को पूरी तरह तर्कहीन बता रहा है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि यदि कुर्मी समाज को जनजातीय दर्जा मिल गया तो वास्तविक आदिवासी समुदाय के अधिकारों और आरक्षण पर सीधा असर पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने 20 सितंबर को जोरदार प्रदर्शन की घोषणा की है। इसमें झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी बड़े आदिवासी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। आदिवासी संगठन राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपकर लक्ष्यों के आधार पर यह साबित करेंगे कि कुर्मी समुदाय की मांग उचित नहीं है। कुर्मी और आदिवासी संगठनों के आमने सामने आने से राज्य में तनाव की स्थिति गहराने लगी है। प्रशासन के सामने चुनौती है कि 20 सितंबर को दोनों समुदायों के विरोध प्रदर्शन के बीच शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। गौरतलब है कि 20 सितंबर को कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य को मिलाकर कुल 100 रेलवे स्टेशनों पर रेल रोकने का आह्वान किया गया है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड राज्य अंतर्गत कुल 40 रेलवे स्टेशनों को रेल रोकने के लिए चिन्हित किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का आंदोलन वर्ष 2023 में हुए आंदोलन से भी व्यापक होगा। साथ ही आंदोलन में शामिल होने वाले नेताओं के द्वारा इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन होने का भी दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आजसू पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे इस आंदोलन में राजनीतिक सक्रियता का आगाज हो चुका है। इससे आने वाले समय में जेएलकेएम पार्टी के नेता तथा डुमरी विधायक श्री जयराम महतो के भी इस आंदोलन को समर्थन दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुर्मी समाज, जो वर्तमान में झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सूची में शामिल है, वर्तमान में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल होने की मांग कर रहा है। साथ ही कुर्मी समाज कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराना चाहती है। इस प्रकार के आंदोलन पूर्व में भी वर्ष 2023 में हो चुकी है, जिसमें कई दिनों तक झारखंड के निमडी, मुरी तथा घाघरा रेलवे स्टेशन, साथ ही झारग्राम रेलवे स्टेशन से सटे खेमाशुली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में एकत्रित हुए आंदोलनकारियों के द्वारा ट्रेनों के परिचालन को प्रभावित किया गया था। उस दौरान केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया था, परंतु वादों को पूरा करने की दिशा में कोई पहल नहीं होने से नाखुश कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा इस आंदोलन को दोबारा 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन अवधि तक किए जाने का आह्वान किया गया है। ऐसे में इतने व्यापक स्तर पर रेल रोके जाने से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समाज को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के मद्देनजर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार की शाम झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग कर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार शाम झारखंड डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में आगामी 20 सितंबर 2025 को कुर्मी समुदाय द्वारा घोषित रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर विधि व्यवस्था के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उक्त आंदोलन से संबंधित सुरक्षा के मुद्दों पर आरपीएफ के वरीय अधिकारी, रेलवे के वरीय अधिकारी के साथ साथ वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ व्यापक रूप से चर्चा की गई। डीजीपी ने बैठक में सभी पुलिस अधीक्षकों को आंदोलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने विशेष रूप से हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, चाईबासा, पलामू और दुमका जिलों के रेल मार्गों के संवेदनशील रेलवे स्टेशनों, क्षेत्रों, रेल लाइनों पर विशेष रूप से सतर्कता बरतने के लिए सुरक्षा उपकरणों, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट के साथ ब्रीफ कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्टेशनों के आउटसाइड में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने, एम्बुलेंस, दंगारोधी वाहन को आवश्यकता अनुसार प्रतिनियुक्त करने के साथ ही आंदोलन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना और जानमाल की क्षति को रोकने के लिए रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मियों के साथ आसूचना तंत्र को भी मजबूत करने की हिदायत दी गई है। झारखंड पुलिस को आरपीएफ, जीआरपी के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर रेल और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सघन गश्ती करने तथा आंदोलन के दौरान चिन्हित नेता को डिटेन करने का निर्देश दिया गया है।
डीजीपी ने जिलों के उपायुक्त से संपर्क स्थापित कर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करने, संवेदनशील जगहों पर बीएनएसएस की धारा 163 की कार्रवाई करवाने, बल को भीड़ लगने से पहले ही प्रतिनियुक्त करने, ट्रेनों पर पथराव न हो इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने, संवेदनशील जगहों पर बैरिकेडिंग करने, ड्रोन से निगरानी करने, बलों का आवासन एवं भोजन का प्रबंध करने का निर्देश दिया है। किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सभी रेलवे पुलिस पदाधिकारी को 24/7 कंट्रोल रूम कार्यरत रखने एवं सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक झारखंड को अपने स्तर से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी की बैठक में अमोल विनुकांत होमकर, पुलिस महानिरीक्षक रेल, प्रभात कुमार पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा, डॉक्टर माइकल राजेश पुलिस महानिरीक्षक अभियान भौतिक रूप से एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक आरपीएफ, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक तथा डीआरएम रांची, चक्रधरपुर, धनबाद के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अजरबैजान से गिरफ्तार और फिर प्रत्यर्पण कर भारत लाए गए कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को झारखंड एटीएस ने एक बार फिर से रिमांड पर लिया है। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मयंक को रांची स्थित एटीएस मुख्यालय लाया गया। गैंगस्टर मयंक सिंह को एक बार फिर एटीएस की टीम ने रिमांड पर लिया है। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम ने 6 दिनों तक लगातार मयंक से पूछताछ की थी। गुरुवार को अदालत से 3 दिनों तक का रिमांड मिलने के बाद एटीएस की टीम मयंक को रामगढ़ जेल से लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पहुंची। एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि मयंक सिंह से कई बिंदुओं पर पूछताछ करनी है, इसी वजह से उसे दोबारा रिमांड पर लिया गया है। एटीएस के द्वारा पहले 6 दिनों के पूछताछ में मयंक ने अजरबैजान, पाकिस्तान से लेकर मलेशिया और भारत में कौन कौन से गैंग्स के साथ वह काम कर रहा था, पाकिस्तान से हथियारों की डील कैसे होती थी, हवाला का कारोबार कैसे चलता था और रंगदारी की रकम का निवेश कहां किया गया, इन सब को लेकर कई खुलासे किए थे। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पितृपक्ष समाप्त होते ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। इस संबंध में पिछले दिनों दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया था। इससे पहले मधुपुर और डुमरी उपचुनाव में भी झामुमो इस तरह का प्रयोग कर चुकी है, जिसमें उसे सफलता मिली थी। फिर एक बार इस प्रयोग को दोहराने की तैयारी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि इस संबंध में पार्टी की ओर से जल्द ही निर्णय लेने की संभावना है। इस मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि इस पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है, लेकिन इतना तय है कि घाटशिला उपचुनाव में एक बार फिर जेएमएम की जीत होगी। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुए घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है। आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए इन दिनों मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य में जुटी है, जिसके तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को किया जाएगा। इसी आधार पर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होगा। जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां पूरी होते ही अक्टूबर में इस सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा हो सकती है। लातेहार जिले के आराबुड़ी पंचायत के टेमकी गांव में जितिया पर्व के अवसर पर लगे मेले में एक ठेले पर चाउमीन खाने से करीब 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में अफरा तफरी मच गई। बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल लातेहार सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। बच्चों के परिजनों का कहना है कि मेले में बाहर से आए एक व्यक्ति ने चाउमीन बेची थी, उसी को खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। सदर अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जयप्रकाश जायसवाल ने बच्चों का इलाज किया। उन्होंने बताया कि 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, जिनमें लगभग 10% की हालत गंभीर थी। हालांकि त्वरित इलाज के बाद सभी बच्चे अब सुरक्षित हैं। भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सीडीएस अनिल चौहान झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे हैं। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर पूर्व सैनिक संगठनों सहित कई लोगों ने सीडीएस का जोरदार तरीके से स्वागत किया। बता दें कि झारखंड दौरे के दौरान सीडीएस कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी आईडी पर खरीदे गए सिम कार्ड का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। आरोपी की पहचान करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नावड़िया निवासी अकबर हुसैन के रूप में की गई है। पुलिस ने उसके पास से 377 असम नंबर के सिम कार्ड, इंडिगो फ्लाइट टिकट, 3 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। एसपी राजकुमार मेहता ने जानकारी दी कि संभवतः यह झारखंड का पहला मामला है जब किसी अपराधी के पास से इतने बड़े पैमाने पर बाहर से प्रदेश से मंगवाए गए सिम कार्ड मिले हों। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अकबर हुसैन बाकायदा इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर असम पहुंचता था, वहां से फर्जी आईडी पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड खरीदता और
फिर ट्रेन से जामताड़ा लौटता था। इसके बाद वो ये सिम कार्ड 1500 से 2500 प्रति सिम के हिसाब से साइबर अपराधियों को बेचता था। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और बिहार के सीमावर्ती जिलों के साइबर ठगी के धंधे में करते थे। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 24 घंटे राज्य के लिए अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू और हजारीबाग जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची समेत अन्य जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बारिश से सड़क यातायात, बिजली आपूर्ति और सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। पिछले 48 घंटे में रांची और आसपास के इलाकों में हुई रिकॉर्ड बारिश से कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई थी। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी जानकारियाँ आपके अपनों तक प्रकाशित हो सके और उनको भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।